मेरा नाम दीपक कुमार जायसवाल, मधेपुरा जिला से जोनल इंचार्ज एंड ऑल इंडिया टीम कोऑर्डिनेटर, मीटिंग संयोजक और साथ ही साथ एमआरएफ पदाधिकारी। तो आप सभी का जो मीटिंग है, इसमें आप सभी के लिए जो पटना टीम का गठित किया जाएगा, साथ ही पटना टीम के कार्य पर जो भी सदस्य को आज पोस्ट दिया जाएगा, उसके विपरीत अच्छा से अच्छा प्रोसेस काम में अगर जो देंगे, उसके लिए हम आगे का मंगल कामना के साथ साथ सारा चीज़ हम व्यवस्था करेंगे। आप लोग की एक चीज़ है कि हम लोग डरते क्यों हैं। डरना सबसे बहुत बुरी चीज़ है, जो डर गया सो मर गया। और एमआरएफ एक ही चीज़ सिखाता है, आपके लाइफ में हज़ार परेशानी है, सिर्फ आप एक भी एमआरएफ के किसी भी व्यक्ति से आप बात करते हैं, आपको डर जिंदगी से हमेशा के लिए मिटा देगा। अगर आप कहीं भी किसी भी वजह से परेशान हैं या कुछ भी हैं, तो सिर्फ एक बार आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, आपका हर समस्या में हम साथ देंगे। जी, इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम करता हूँ और मीटिंग संयोजक जयंत कुमार जी से बोलना चाहूँगा कि आप मीटिंग में आप 2 शब्द रखें। सभी लोगों का यहाँ स्वागत है और हमारे सीनियर जोनल इंचार्ज जी ने मौका दिया कि आज जो पीड़ित पुरुष हैं या जो झूठे केस मुकदमा को झेलते हुए उनके परिवार के सदस्य लोग सभी लोग परेशान रहते हैं और इन सभी चीज़ों को संभालने का दायित्व दिया जा रहा है। और हमारे साथ जितने भी टीम के लोग आए हैं, सभी का मैं सादर आमंत्रित करते हुए उन लोग का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए हैं अपने कीमती समय को निकाल कर। मैं यही कहना चाहूँगा कि आज ये मौका हम लोगों को जो मिला है, इस मौके को निभाते हुए जितने भी पीड़ित पुरुष हैं और जिनका भी घर परिवार शादी विवाह जो डिस्टर्ब है, उन लोग को संभालने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। मीटिंग को कार्रवाई को आगे करते हैं। आज का जो मीटिंग टाइमिंग था, उसके हिसाब से अगर किसी भी आपके मन में कोई भी प्रकार का सवाल हो, पूछ सकते हैं। संस्था किस दिशा में काम करती है, संस्था का पर्पस क्या है, संस्था किन रूल और रेगुलेशन पे काम करती है, संस्था क्या किसी को पैसे देती है, संस्था क्या करती है, संस्था के लिए हम क्यों काम करें, किसी को इस बारे में प्रश्न पूछना है वो पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल, कोई भी अगर हम लोग इसमें काम करें तो हमारे काम करने से हमें क्या फ़ायदा है, लोगों को क्या फ़ायदा है, आगे चल के मेरा भविष्य क्या है, हर कोई खुल के पूछे। संस्था में देखिए, संस्था निःशुल्क है, ना संस्था आपसे कुछ लेती है ना आपको कुछ देगी। आप सिर्फ दूसरे की मदद कीजिए। एक कहावत है कि आप दूसरे का मदद कीजिएगा तो आपका खुद मदद होगा। संस्था आपका जो भी कार्य नीति होगा, उसमें हमेशा आपका नाम, अगर आप अच्छे कार्य करते हैं, आपका वो प्रोत्साहित राशि और जो भी है कुछ भी संस्था देती है, वो आपको हमेशा मिलती है। संस्था के अवरुद्ध अगर आप काम करिएगा, अगर आपको कोई पोस्ट मिलता है, अगर उसके विरुद्ध अगर आप कोई काम करते हैं, तो संस्था आपको वहाँ से आपकी पोस्ट हटा देगी। और किसी का कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरे एक सवाल है सभी की तरफ से, शायद सभी के मन में सवाल चल रहा होगा या आने वाले समय में चल सकता है, इसलिए मैं सभी की तरफ से बात रखना चाह रहा हूँ। बिल्कुल। हमारे सामने एक व्यक्ति बैठे हैं जो कि, शुभ नाम आपका? विकास बाबू आज हमारे पीड़ित पुरुष की तरह हैं, जो आने वाले समय में इसी तरह का केस हम लोग हैंडल करने जाएंगे। तो मैं जोनल इंचार्ज से सभी की तरफ से क्लियरिफिकेशन होना चाह रहा हूँ कि सपोज उनके साथ परेशानी है और हमारा टीम अगर उनके सहयोग के लिए जाना चाहे तो उस चीज़ के लिए जाने की अनुमति रहेगी? हाँ या नहीं? हाँ, इसके लिए आपको संस्था का जो भी है कार्यकारिणी हमेशा आपको ऑल ओवर इंडिया, जैसे कि आप लोग का एक ये भी प्रश्न होगा कि हम पटना में है तो पटना में रह के करें या ऑल ओवर इंडिया करें, तो संस्था जो आपको आइडेंटिटी कार्ड, ज्वाइनिंग लेटर देती है, आपको ऑल ओवर इंडिया कार्य करने के लिए देती है। पर्सनली किसी को ये नहीं देती है कि आप अपना घर बैठे कर सकते हैं, जिसको अगर बाहर जाके करना है वो कर सकते हैं। उसके लिए अगर आपको ये लगता है कि संस्था हमें क्या चीज़ देगी, तो संस्था आपको सिर्फ, अगर आप मान के चलिए किसी पीड़ित का मदद करते हैं, आप अपने जेब से किराया भाड़ा अगर कहीं खर्च करके जाते हैं, तो उससे आपका वो हक है कि जिसके केस में आप जाएंगे वो आपको उसका पे करेगी। इसी चीज़ पर मैं चर्चा बढ़ाने जा रहा हूँ। मानते हैं कि हम लोगों ने इनके केस के लिए गए, तो जाएंगे तो गाड़ी का भाड़ा होगा, ट्रेन का खर्च होगा, साधन का व्यवस्था होगा, तो वो जो खर्च गिरेगा वो जिनके केस में जाएंगे उनको वो पे करना पड़ेगा ना।
अब देखिए, सभी लोग पैसे वाले नहीं होते और सभी लोग गरीब भी नहीं। गरीब भी नहीं होते। मैं खुली आप लोग के सामने बता देता हूँ, अगर मान के साथ अगर मैं मेरे ऊपर केस हुआ, आपको मैं बुलाया और मैं आपको पैसे देने के सक्षम में नहीं हूँ, तो आपका ये भी प्रश्न होगा कि मैं आपके केस में क्यों जाऊँ। वैसा तो 100 में 2 आता है। क्यों जाऊँ? तो यहाँ पे पहला प्रश्न आता है कि आपको आपका जो पहला जो है इन